नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप इसे अच्छे से एक बार याद कर लेते हैं ना, तो एक ही बार में ये पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके मैं आपको याद करा देता हूँ। 5 से 6 मिनट में पूरा क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों नगर कहानी के लेखक है, नगर कहानी के जो लेखक है ना वो है सुजाता। सुजाता के द्वारा ही नगर पाठ लिखा गया है, इसे अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों सातकोड़ी होता जो आपका पाठ है ना, सातकोड़ी होता उसके लेखक वो किस पाठ के लेखक है? दधाते विश्वास के। श्रीनिवास जी हैं दहीवली मंगमा के और ईश्वर पेटलीकर जी हैं मास चैप्टर के। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति के। दोस्तों आंसर मिल जाएगा दूसरा का सी नंबर, पाशविक वृत्ति के। सब लोग को याद रखना है, दूसरा का भी आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? सी नंबर मिलेगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, 1907 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन 5 नंबर की। दोस्तों 5 नंबर में क्वेश्चन की बात करूँ तो रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास गुरु नानक जी की रचना है। इसे आप लोग को याद रखना है, गुरु नानक जी की रचना है दोस्तों। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था यचूत। इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यही आपका 5 का मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, फाइनल एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, समझ लो कल ही आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन अभी तक आपको कुछ भी मतलब ना आपको नहीं समझ में आ रहा है, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चिंता मत करिए। मेरे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप उसे याद कर लेंगे। अगर मैं आपको 100% लड़ने की गारंटी दूँ, अगर नहीं लड़ा पैसा वापस ले लेना। दोस्तों मैं सबको दे चुका हूँ, सारे लड़के ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी नहीं लिया होगा, बाकी होंगे ना, तो ले सकते हैं। 199 रुपये दोस्तों प्राइस है। इसमें आपको ना एक विषय का नहीं, सारे विषय का ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों दे देंगे, चाहे वो उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, ग्रामर हो, व्याकरण, A to Z आपको दे देंगे। जिसको भी लेना है ले सकते हैं। ये नंबर आप लोग संपर्क करना, इस नंबर पर SMS करना कि सर जी स्कैनर भेजिए जल्दी, मैं आपको पेमेंट करके स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप पर पूरा PDF भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है ना, ये नंबर नोट कर लीजिए 929693779407। इसी नंबर का यूज करना आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ये दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ध्यान से देखना। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो दोस्तों कवि किससे बचाने की बात करते हैं? तो नदीरों से बचाने की बात करते हैं। आंसर आपका मिलेगा सी नंबर दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्शन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? यानी गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? 1893 से 1914 तक था। आंसर याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तब मतलब जब मिला था, तब उसकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष, यानी कि 27 साल के उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो दोस्तों माली को कृष्ण कहते हैं, मालिन को राधा कहते हैं, तो कृष्ण और राधा को कहा है। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, इसका आंसर याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन। क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन। इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 11 की, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग का। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, मध्य वर्ग। इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो हो गया ना 12 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को। आपको पता है ना, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था 1823 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में। भारत से हम क्यासी के जो पाठ है ना, उसी पाठ के लेखक है मैक्स मूलर जी, और वो पाठ की विद्या पता है क्या है दोस्तों? तो भाषण है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्नलिखित में गद्य की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते, वो तो हमारा ललित निबंध है ना दोस्तों। क्या है? तो ललित निबंध है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? वो क्वेश्चन पूछ ही दिया। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार है दोस्तों मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा दोस्तों 15 का सी नंबर। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वत्स्यायन। वत्स्यायन का मतलब दोस्तों क्या हुआ? हीरानंद, सच्चिदानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय। यानी कि दोस्तों आधा नाम दिया है, कभी कभी अज्ञेय भी दे देता है, कभी कभी वत्स्यायन दे देता है, कभी कभी दे देता है सही दे देता है, कभी कभी सच्चिदानंद दे देता है, कभी दे देता है हीरानंद दे देता है। तो बहुत उनका लंबा नाम होता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय। इसलिए शॉर्ट नाम में ना बहुत उनका नाम देता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। परंपरा का मूल्यांकन इनमें से किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखित परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है दोस्तों। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का एग्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का एग्जाम लगा था? तो 11 रुपये के चोरी का एग्जाम लगा था। बहादुर को पर 11 रुपये का चोरी का एग्जाम लगा था। तो दोस्तों आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए मिल जाएगा 11 रुपये। और 19 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं ना, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। और अगला आपका 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से 3 गो मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से 3 गो मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से एक मछली मर गई थी ना, एक मरी थी कि 2 मरी थी? शायद एक ही मछली मरी हुई थी, 2 मछलियाँ जिंदा थी। तो इसे याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है हिंदी का, पूरा एकदम रट जाना ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आप लोग का आए। ओके।